सर गंगाराम अस्पताल 100 साल पहले 1921 में लाहौर में स्थापित किया गया था। 1954 में दिल्ली में आया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका इनॉग्रेशन किया था। पिछले 70 साल से सर गंगाराम अस्पताल एकल अस्पताल ही रह गया, उसकी कोई चेन नहीं बनी। इसका मतलब यह है कितना एथिकल तरीके से हम लोग पेशेंट्स का इलाज करते हैं। वहाँ हमारे पास लगभग अभी तक 47-50 स्पेशलिटीज़ हो जाएंगी। हमारे यहाँ पे लगभग 5000 ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं किडनी के, 2000 लिवर के आसपास के ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। हम शीघ्र ही हाथ का और लंग ट्रांसप्लांट शुरू करने वाले हैं। कोविड के टाइम में सर गंगाराम अस्पताल ने बहुत लोगों की जानें बचाईं और बहुत दूर दराज से लोग कोविड का इलाज कराने के लिए सर गंगाराम अस्पताल में आए। ये दिखलाता है द कॉन्फिडेंस जो पब्लिक का सर गंगाराम हॉस्पिटल में है। और काफ़ी तरह से ये बात उठी कि सर गंगाराम अस्पताल को ईस्ट में भी आना चाहिए। सर गंगाराम अस्पताल ने बहुत लंबी छलांग लगाई और घूम फिर आए हैं तो अरुणाचल में आए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो कोलैबोरेशन है ट्रिम्स के साथ में, ये आप लोगों के लिए, अरुणाचल के बाशिंदों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि जैसे बहुत कुछ बोला गया है पहले, उसी को मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आप हमारा और इन ट्रिम्स का जो कोलैबोरेशन है रेलिगियर के साथ मिलकर, इसका मेरे को पूरी उम्मीद है कि अरुणाचल के जो बाशिंदे हैं इनको इसका बहुत फ़ायदा होगा और आपको अरुणाचल से बाहर जाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद। जैसे मैंने बताया, एक ट्राईपार्टाइट 3 पार्टी का जो है एक MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो 3 पार्टियां हैं, एक तो फर्स्ट पार्टी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है सर गंगाराम हॉस्पिटल, जिसके बारे में आपने सुना, जो बहुत ही पुराना और वेल एस्टेब्लिश्ड वेस्टर्न एलोन रिप्यूटेड हॉस्पिटल है इंडिया का। एंड रेलिगियर फाउंडेशन, जो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है, जिसका और सोशल वेलफेयर और अदर पब्लिक एक्टिविटीज़ में बहुत उनका योगदान है। तो इसका जो असली बेनिफिट उठाने वाला है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हेल्थ डिपार्टमेंट एंड पार्टिकुलरली ट्रिम्स। और गंगाराम की तरफ से मेरा जो जानकारी है ये कि ये सर्विस वो प्रो बोनो दे रहे हैं, फ्री ऑफ एनी अटैचमेंट और एनी स्ट्रिंग्स। ये जो एक बहुत पुराना हॉस्पिटल होने के नाते, जो आपने सुना होगा, मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड, और जवाहरलाल नेहरू के समय से है। और उनका जो है जो सर्विस इज़ द मेन गोल। ये एक चीज़ है जिसके बारे में मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। जो रिलीजियन जो फाउंडेशन है, इनका जो, जैसे मैंने बताया, बहुत सोशल एक्टिविटीज़ और वेलफेयर एक्टिविटीज़ है उनके अंदर में। जो CSR कहते हैं, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका अंदर में उनका बहुत प्रोग्राम होता है। तो ये तो मिल के जो है ये ट्राईपार्टाइट MOU साइन किया गया है। इसका बेनिफिट मैंने जैसे बताया वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उठाएगी आने वाले दिनों में। पर टू स्टार्ट विद इस बार क्या है कि इस MOU के साथ साथ में जो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो ट्रिम्स में जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रिनल साइंसेस, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी इंक्लूड होगा, उसको इंक्लूड किया गया है। इसके अंतर्गत ट्रिम्स में जो एक डिपार्टमेंट जो शुरू करने वाला है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन रिनल साइंसेस का, इनका सब टेक्निकल सपोर्ट और गाइडेंस हमें गंगाराम हॉस्पिटल से मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एंड वी आर वेरी लकी कि अभी ट्रिम्स उभर रहा है एंड दिस एट द पीक ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो अभी सही टाइम है, सही वक्त है कि इस किस्म का फैसिलिटी वहाँ लाना। तो इसमें जो है इनका गंगाराम का जो आइडिया है, सपोर्ट है, और हम लोग को जो मेंटरशिप दे रहे हैं वो बहुत काम आएगा। सेकेंड स्टेप होगा हमारा जो मेन पावर, जो स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेन पावर हो, मगर स्किल अगर नहीं होगा फिर सर्विस का जो गोल फुलफिल नहीं होगा। इसके अंतर्गत हमारे जितने भी टीम्स हैं, सीनियर सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन से लेके
हमारे जो सपोर्ट स्टाफ तक सबको जो है बारी बारी हम लोग गंगाराम हॉस्पिटल भेजेंगे। वहाँ पे जो ओरिएंटेशन होगा, ट्रेनिंग होगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में साथ ही साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो है हम लोग इमीडिएटली गंगाराम के साथ मिलके किडनी और यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी का क्लिनिक हम लोग ओपीडी शुरू करेंगे, जहाँ में सिर्फ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा। और यहाँ पे गंगाराम से जो है ऑन रोटेशनल बेसिस में बहुत सीनियर डॉक्टर जो नेफ्रोलॉजिस्ट आएंगे, यहाँ पे रहेंगे और पेशेंट देखेंगे। एंड विल वर्क अप जितना भी हमारे यहाँ एज फार एज आवर स्टेटिस गोज, अभी फ़िलहाल और हमारे स्टेट में करीब 120 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाला पेशेंट जो है डायलिसिस पे है अभी। एंड अभी लेस देन 4 years टाइम में हमारा स्टेट से एज पर आवर रिकॉर्ड 135 किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है, ये चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम के अंडर में। इसके अलावा भी ऐसे भी बहुत कुछ हो सकते हैं केसेस जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं आया हो। तो हमारे असेसमेंट के मुताबिक अरुणाचल में हर साल अभी आज के समय में 35 to 50 पेशेंट का जो है किडनी ट्रांसप्लांट हर साल को लगेगा। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाता है और प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, ये नंबर जो और बढ़ेगा, क्योंकि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जो है जिसके कारण से किडनी फेलियर होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ये भी एपिडेमिक तो जैसे आ रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ चेंजिंग लाइफ स्टाइल। ये सोच के हम लोगों ने गंगाराम से जो फर्स्ट जो हेल्प मांगा है ट्रिम्स की तरफ से, ये है ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रिनल साइंस को डेवलप करना। और इसमें आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी। उन्होंने अपने तरफ से जो है मैडम यहाँ पे जो बैठी हुई हैं, इनके साथ पर्सनली कांटेक्ट करके ये आइडिया को आगे बढ़ाया है। एंड वी रियली जंप इनटू इट एंड वी आर सो एक्साइटेड। अभी मेरे सामने आज बाजू में सर जौहरी सर बैठे हुए हैं, इनको तो बता ही दिया है कि वन ऑफ दी मोस्ट फेमस किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है। ये अभी तीसरी बार आया है हमें मिलने के लिए, इतना अपना काम छोड़ के। दिस शोज़ हाउ कमिटेड ही इज़ एंड हाउ एक्साइटेड ही इज़ टू हेल्प अस। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। और जैसे मैं अभी आज मुझे जाना कि गंगाराम हॉस्पिटल ने अपना चेन क्यों नहीं बनाया, जैसे कि आपके अपोलो का होता है, किस किस का होता है, क्यों नहीं बनाया। ये कह रहे थे कि उनका चेन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टोटली जो है कमिटेड टू सर्विस टू पीपल, जो नीडी पीपल है। इसको दिस फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज़ नॉट द मेन मोटो और मेन गोल। तो बट उससे बाहर आके जो है अभी अपना एक चेन बनाने वाला है। वो चेन कोई और नहीं, ट्रिम्स है। So TRIMS will be second Gangaram. I mean, will be the protege of Gangaram. So note this, we are very, very proud that we'll be part of Gangaram, and almost is an extension of Gangaram Hospital. अभी क्या होंगे, अभी जो किडनी का जो सीरियस पेशेंट होंगे उनको यहाँ पे अपने ही TRIMS में जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन से बेसिक फॉलोअप है इसलिए करेंगे, वर्कअप करेंगे। और वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स गंगाराम के यहाँ बैठेंगे, वो देखेंगे कि इसका कब तक इसको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है, उसका क्या वजह है कि किडनी फेल हुआ है, अगर फेल हुआ तो क्या इन स्टेज में आ गया क्या, या इसको किडनी का ट्रांसप्लांट का ज़रूरत है क्या। अगर ज़रूरत होता है तो फिर उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम टिश्यू मैच करना है कि डोनर मंगाना है। ये सब बाहर जाके जो हम लोग चेन्नई में करते हैं, दिल्ली बाकी जगह करते हैं, हमारे सारे परिवार जो मरीज़ के परिवार जो सफ़र करते हैं वो अभी सफ़र करना नहीं पड़ेगा। यहाँ में सब कुछ ठीक ठाक करके फाइनल जो ऑपरेशन है वो जब तक हम लोग ट्रिम्स में फैसिलिटी तैयार नहीं होता, वो ऑपरेशन हम लोग गंगाराम में करेंगे। वो ऑपरेशन करने के लिए हमारे अपने ही डॉक्टर साथ में जाएंगे, और ऐसा ही लगेगा कि हमारे पेशेंट को एस्कॉर्ट करके अपना ही परिवार का डॉक्टर जा रहा है। और वहाँ जाएंगे भी कहा गंगाराम जो अपना ही हॉस्पिटल होगा। तो ये सोच के मैं अपना लिए भी एंड फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश आई एम रियली एक्साइटेड। तो ये एक पहलू है। और भी आगे हम सोचते हैं कि नॉट ओनली किडनी प्रॉब्लम्स, अभी जितने भी मेडिकल प्रॉब्लम हो हम लोग जो है ट्रिम्स जो विल कोलैबोरेट विद गंगाराम। और अभी से मेरा सोच ये है कि हम लोग जब रेफ़र करेंगे पेशेंट को, द प्रिफर्ड इंस्टीट्यूशन वेयर हम लोग रिफर्ड आउटसाइड अरुणाचल प्रदेश विल बी गंगाराम, बिकॉज कम्युनिकेशन भी अच्छा है। अभी देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन होलोंगी एंड न्यू दिल्ली। चीफ सेक्रेटरी आज बता रहे थे कि अक्टूबर तक ये डायरेक्ट फ्लाइट होने वाले हैं।
तो ऐसा सिर्फ 2.5 आवर्स में हम यहाँ से दिल्ली पहुँचेंगे। Much for coming over here, and this is a milestone day for us as Gangaram Hospital, as Religare Enterprises, and for the government of Arunachal, because this is a step forward for healthcare building up here as a tertiary care and a referral center. Today, the REL and Sir Gangaram Hospital has signed an MOU with the government of Arunachal Pradesh for providing best quality medical infrastructure and treatment in this area. Arunachal has a lot of potential, not only in medical but in education and other aspects also. On PPP model, a lot of work can be done. So, Sir Gangaram Hospital has been in existence for more than 70 years. It's a standalone hospital of eminence in the country, and we have got 47 specialties in which we are training students of all kinds. Now, especially now for transplantation and renal sciences, we have made the first step towards Arunachal Pradesh. And we have got probably the largest number of transplants done anywhere in the country. And we have got a huge dialysis center, we have got urologists. So what we are looking forward to is a two-way movement. In the initial phase, the doctors and the nurses and the health workers will be coming to us along with the patients so that the confidence levels are maintained. And some of our doctors will also be coming here and setting up the super specialty OPDs like for nephrology, so that a two-way system is created and the mentorship continues. And initially the surgeries will be done at Gangaram Hospital with the same doctors, but very soon we intend that the transplant should start at TRIMS the moment the infrastructure is in place. मैं योगेश्वर दत्त, ओलंपिक मेडलिस्ट, और आज हम अरुणाचल में आए हैं। यहाँ पे रेलिगेयर और सर गंगाराम हॉस्पिटल का कोलैबोरेशन हुआ है अरुणाचल सरकार के साथ, और मैं धन्यवाद देता हूँ रेलिगेयर को, सर गंगाराम हॉस्पिटल को और यहाँ के CM पेमा खांडू जी को कि उन्होंने अरुणाचल के लिए बहुत ही अच्छा ये आज कदम उठाया है यहाँ के स्वास्थ्य को लेके। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक लक्ष्य है कि खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले है, और किसी भी देश की ताकत खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य ही होते हैं। और वो ताकत बढ़ती है घर से, अपने गांव से, अपने ज़िले से, अपने राज्य से। और आज जो ये कोलैबोरेशन हुआ है तो सभी को शुभकामनाएं इसकी, और यहाँ के युवा हैं उनसे भी मैं एक आग्रह करूँगा कि खेल, शिक्षा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हम स्वस्थ होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। आज ये एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले टाइम में, जो आज ये कोलैबोरेशन हुआ है। Today is indeed a monumentous day in the state of Arunachal Pradesh, where we have signed an MOU with Sir Gangaram Hospital in association with Religare Care Foundation. And they have been instrumental in moving this idea. And with this signing of this MOU, it is going to not only benefit the people of Arunachal Pradesh, but also the neighboring states here, wherein which we are thinking we are establishing a center of excellence in renal services. जैसा अभी आपने सुना कि सर गंगाराम हॉस्पिटल इट्स अ सिनोनिमस नेम for providing quality and the best healthcare in the country, and one of the best hospitals in the country. And by being associated with them through the aid and advice of Religare Care Enterprises, Religare Care Foundation, we are not only going to give quality care and health care to the public of the state of Arunachal Pradesh, but also our skill set of the doctors and healthcare workers, the entire paraphernalia, it is going to improve leaps and bounds. एंड जैसे डॉक्टर जीनी साहब ने अभी बताया आप सबको कि
it is the first step in a center of excellence in renal services, and going forward, as and when we feel कि और कौन सा सेक्टर हो सकता है विद इन हेल्थ डिपार्टमेंट where in which we can associate with Sir Gangaram Hospital, we will do that on need basis. And we are really thankful for the entire team of Sir Gangaram and led by Dr. Rashmi Saluja, who is here, and the entire team that have come here to sign this MOU. And health department as such, we are improving on day-to-day basis. And this is one such new addition. Our district hospitals, PHCs, CHCs are all, slowly but steadily we are making a progress in our health infrastructure, and this is definitely a really important step going forward. It is really a promising way wherein which we are going to provide quality health care for the people of Arunachal Pradesh. Thank you. I thank the team of Sir Gangaram Hospital and Religare Care Foundation, led by Dr. Rashmi Saluja, madam, Dr. Johari, and everyone who's present here, who have come here to sign the MOU with the state. And TRIMS is going to definitely, it is already doing a lot of progress from where it started and where we are today. And going forward also, this is a good sign. Once you associate yourself with the best in the business, there's only scope for a very good improvement. So I wish TRIMS also a really big success in this regard, and going forward our all resolve, हम सभी लोगों का यहाँ का कॉमन एक ही रिजॉल्व है कि how best we can provide quality health care to the public, and we are striving towards that. Thank you. You all are part of now an extended team. आप लोग सबका दिल्ली में स्वागत है. आप हमारे मिस्टर देवेश श्रीवास्तव हैं. आपको इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग जो करेंगे, अब तो हम लोगों ने हैंड होल्ड किया है. इसके अलावा क्या क्या प्रोग्रेस होती जा रही है, कैसे हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, देवेश आप लोगों के सबके संपर्क में रहेंगे, ताकि आपको कभी भी कोई सवाल पूछना हो, और वहाँ पे आकर के ये प्रोग्राम कैसे डेवलप हो रहा है दिल्ली में अरुणाचल के लिए, रेलिगेयर के लिए और गंगाराम के लिए, आप लोग भी जब भी वहाँ पे आना चाहें या समझना चाहें तो आप सबका स्वागत है. अभी right now you must be aware we have a Chief Minister Renal Replacement scheme under which we are providing a patient about 10 lakh rupees for availing these services. Now in that they go to various hospitals with this amount that is provided to them. Now with the setting up of Center of Excellence, the idea is with the help of Sir Gangaram Hospital, we'll set up that Center of Excellence here in the state. So thereby the cost burden would reduce. And also what he says is that even till the time it is getting set up, when we are doing in Gangaram, we will be much below the total amount that is being sanctioned. So that will be also much reduced costs.